सुप्रभात। आज हम लोग जो है माता का आंचल जहाँ तक कल पढ़े थे उससे आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि जो है लेखक जो है लड़के और बूढ़े के बारे में बताते हैं और दोनों की तुलना करते हैं कि जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ खुशियाँ जो है मतलब जिस घर में जो है बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उस घर में खुशियों का माहौल होता है। और जिस घर में जो है बूढ़े रहते हैं वहाँ मतलब माहौल जो थोड़ा गमहीन मतलब खर्चे का जो है माहौल रहता है। ठीक है। और इसमें भोलानाथ के जो है बचपन के बारे में, उनके नामकरण के बारे में, और वो जो है सुबह उठ के जो है त्रिपुंड लगाते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है पाठ का शुरुआत में जो है हम लोग यह जान लिए कि जो भोलानाथ के जो पिता थे वह भोलानाथ से बहुत प्रेम करते थे, बहुत उसे चाहते थे, है ना। अब इससे आगे जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे और माता को मैया यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। सॉरी, यहाँ तक कल हो गया था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, है ना। मतलब जब बाबूजी जो है रामायण का पाठ मतलब सुबह जो है वो नहा करके जब आते थे और अपना जो है भस्म वस्म लगा कर जो पूजा करने बैठते थे, रामायण का पाठ करने बैठते थे, तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तो बच्चे जब कोई भी चीज़ जब करते हैं तो वो बार बार अपना चेहरा जो है आईने में देखते हैं। तो बाबूजी ने भी उनकी जो है ललाट में जो है त्रिपुंड लगा दिए थे, इससे वे खासे जो है बम भोला लगते थे। तो वो भी जो है बार बार अपना चेहरा को जो है वो आईने में देखते थे और मन ही मन वो मुस्कुराते भी थे। ठीक है। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। तो कभी कभी जो है बाबूजी जो है उस ओर देख लेते थे, तो जब बाबूजी जब देखते थे तो भोला जो है काफ़ी जो है शर्मा जाता था, है ना। और शर्मा करके जो है वो आईने को नीचे रख देता था और वह भी जो है मुस्कुरा पड़ता था। कल्पना करो यह दृश्य जो है कैसा होगा, है ना, कितना मनोहरकारी होगा। ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। मतलब बहुत लोग जो है पूजा करने के बाद कोई बेलपत्र में लिखते हैं तो कोई कागज़ में लिखते हैं, है ना, दैनिक क्रियाकलाप में जो है। तो उनके बाबूजी जो थे, भोलानाथ के जो बाबूजी थे, वह भी जो है राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही मतलब एक कागज़ में जो है पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। और फिर जब वो मतलब हजार जो है लिख लेते थे, 1000 जो है राम नाम का जो है राम का नाम लिखते थे, तो वह उसे जो है पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख कर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और फिर जो है वो छोटे छोटे कागज़ में जो है राम का नाम लिख करके जो है उसे एक गोली बनाता था आटे की लपेट करके जो है, और उसे जो है क्या करता था लेकर गंगा की जो है गंगा मतलब नदी जो है वो उधर चल जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। तो जब लेखक के जो पिता थे, जब वो राम नाम का जो है वो कागज़ में लिख करके गोली बना करके जो है मछली को जो खिलाने जाते थे, तब उसमें जो है भोला राम जो है उनके कंधों पर जो है विराजमान रहते थे और उसके साथ ही जाते थे। मतलब पोता जो था अपने दादा के अपने पिता के कंधों पर था, बेटा जो है अपने पिता के कंधों पर था। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तभी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब उस अद्भुत आनंद का जो है वो मजा लेते थे कि जब गोली को खिलाते थे और मछली आकर खाता था तो देख देख के जो है काफ़ी वो उसका आनंद लेते थे।
जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो पहले दिन बता दिए हैं कि जो है लेखक के जो पिता थे अपने बच्चे से, अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और हर अपने दैनिक क्रियाकलाप में उसे सम्मिलित रखते थे, अपने पास रखते थे। तो जब वो गंगा नदी जाते थे मछली को खिलाने के लिए आटे की गोली को, तो वह भी जो है अपने बेटे को साथ में ले जाता था, भोलाराम को अपने कंधे में बैठा के ले जाता था। और जब वहाँ से वो खिला के लौटते थे, तब रास्ते में जो भी पेड़ मिलता था जिसकी डाल जो है झुका हुआ रहता था, मतलब नज़दीक में होता था, उस डाल में बिठा करके जो है उसे झूला झूलाता था, है ना। मतलब थोड़ा सा जो है ये ग्रामीण परिवेश का जो है आनंद यहाँ जो है बच्चों लोग को जो मिलता है ना, कि पेड़ों में झूलना, है ना, लटकना। तो ये सब चीज़ जो है उनके पिता जो है उनके साथ जो है वो मज़े लेते थे, मस्ती करते थे। ठीक है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब देखो, मतलब कभी कभी जो है, देखो घर में भी देखते होगे कि जो है कभी कभी कोई कोई जो बच्चे से जो है एक बनावटी जो है कुश्ती जो है लड़ा जाता है। तो लेखक के बाबूजी जो थे वह भी जो है भोलाराम से जो है कुश्ती लड़ते थे। और कुश्ती में होता क्या था, हमेशा जो है जीत बच्चा का ही होता है ना, जानबूझकर जो है वो हार जाते हैं। तो वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब एक बनावटी जो है बल लगाना। तो उनके जो बाबूजी थे वो बनावटी बल लगाते थे, लगते थे कि जो है बहुत जोर हम लगा रहे हैं, लेकिन वो शिथिल होता था, सिर्फ बनावटी होता था, जिससे जो है ताकि जो है भोला को ये आभास ना हो कि हम जो है ये मतलब दिखावटी बल लगा रहे हैं, और हम उनको पछाड़ देते थे। और तभी जो है भोला जो है उसको पछाड़ देता था, मतलब बच्चे जो है अपने पिता को जो है वो हरा देता था। तो जब बच्चे के साथ जो कुश्ती लड़ा जाता है या फिर कोई खेल खेला जाता है, तो जो हारने में मज़ा है वो जीतने में नहीं है ना। बच्चे को जीतने दो, कोई भी गेम खेलो, अगर वो जीत जाता है उसको जीतने दो, मतलब जिता देना चाहिए, ठीक है। तो वो जीत जाता है तो वो अधिक वो खुश हो जाता है, और वो खुश में जो है तुम्हारी खुशी जो छुपी रहती है, मतलब उसे खुश देखकर तुम्हारा भी मन जो है वो खुश हो जाता है ना। तो जानबूझकर जो है बाबूजी जो है वो क्या करते थे, अपने जो है बेटे से जो है वो कुश्ती लड़ते थे, और वो जानबूझकर वो हार जाते थे। और हारने पर जो भोलाराम जो खुश होता था, उसकी खुशी को देख करके जो है उसके बाबूजी भी जो है बहुत खुश हो जाते थे, है ना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, और कभी कभी जो है भोला जो है उनकी छाती पर चढ़ के जो है मतलब एक विजय का उत्सव मनाते थे, है ना। तब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो ये जो है एक जो वात्सल्य प्रेम जो कहते हैं एक बेटे और एक पिता के बीच में है, यहाँ यहाँ जो है जिक्र किया गया है कि जब वो मतलब पिता जो थे बाबूजी जो मतलब कुश्ती हार जाते थे, तब वे जो है उनके छाती पर बैठ करके जो है उनके मूँछों को जो है वो चूम लेते, मूँछों को करते थे, उखाड़ने लगते थे। और फिर जो है उनके बाबूजी जो उनके कोमल कोमल हाथों को जो है मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तो हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, मतलब आगे कर देते थे, ठीक है। और फिर जो है एक बच्चे लोग को मतलब एक है कि एक खट्टी चुमा दो, एक मीठी चुमा दो, तो दायां और बायां गाल जो है खट्टा मीठा कहने समझ जाएगा कि मीठा किधर देना है, दायां कि बायां, और वो बच्चे लोग भी उतना समझने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है एक बच्चे और एक पिता और एक बेटे के प्यार को, ठीक है। जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते, तब अपने दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। तो कभी कभी जो है पिता भी जो है बच्चे से शरारती करते थे। शरारती क्या करते थे, तो जब वो दाहिने गाल में जो है वो चुम्मा लेते थे, है ना, पप्पी लेते थे, तो क्या होता था, अपने जो है दाढ़ी जो है वो उनके गालों में गड़ा देते थे, ठीक है। और जो है
हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, मतलब फिर जो है झुंझलाकर जो है मतलब दर्द से जो है वो उनके मूँछों को जो है फिर वो नोचने लग जाते थे, पकड़ने लग जाते थे। ठीक है, इस पर वह बनावटी रोना लगते थे और पिता जो है तब जो है एक बनावटी रोना जो होता है वो रोने लगते थे। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे और फिर जो है पिता द्वारा उस बनावटी रोने में भी जो है उसके अंदर जो है रोने के पीछे जो है एक जो है आनंद छुपा होता था और उस आनंद का जो वो क्या कर रहे थे, वो रसास्वादन कर रहे थे, आनंद का मजा ले रहे थे। ठीक है, तो आज यहीं तरह नहीं देते हैं, फिर इसे कल आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है मोटे तौर पर जो आज हम लोग पढ़े क्या पढ़े इसमें कि इसमें जो है एक पिता और एक बच्चे का जो है शरारतीपन और एक प्यार जो है जो होता है एक बच्चे और पिता और पुत्र में, ये दिखलाने का प्रयास किया है। और कभी कभी जो है शरारती अंदाज में जो है बनावटी हंसी मतलब कुश्ती लड़ना फिर हार जाना, है ना, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। मतलब पूरा का पूरा ये जो उपन्यास का अंश है, ये कहानी है, इसी प्रकार जो है ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराते हुए हमें जो है एक एक पिता और पुत्र के प्रेम के बारे में बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।